अरे ये क्या बात हुई? आज मेरी संपत्ति पे आप अधिग्रहण कर रहे हैं। आप किसी मोमडन की संपत्ति पे अधिग्रहण कर सकते हैं। 12 एकड़ में प्रेम मंदिर बना हुआ, तब भी मैं वीडियो करते नहीं है, सही समा पा रही, तो यहाँ का तो समाज आएगी बाबा। आज की डेट में ये पार्किंगों पे से गाड़ी नहीं रोकी जा रही है, जानबूझ के अंदर गाड़ी भेजी जा रही है कि जाम दिखाओ जाम। ये सरकार भूखी नंगी है। कॉरिडोर से वृंदावन का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। कॉरिडोर जरूरी नहीं है भैया, ये सुविधाएं जरूरी है। 2500 का रूम ले लेते हैं, 25 रुपए की बिहारी जी के लिए माला खरीदने की इनकी हैसियत नहीं है। हिंदू धर्म और ये कर्म, ये जो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थल है, को खत्म ना करे, वृंदावन को खत्म ना करे, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। भागवत जी में भी लिखा हुआ है, वृंदावन मम हृदय पवित्रम, वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है, और इस पर यहाँ आकर के आप ये सब कर्म ना करें। कॉरिडोर जरूरी नहीं है भैया, ये सुविधाएं जरूरी है। 3 द्वार ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाए जाते हैं। राधे राधे। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि कॉरिडोर के बारे में जानकारी लेंगे। तो भैया जैसे ये कॉरिडोर की जो बात चल रही है, तो ये क्या सही है या गलत है, आप क्या बोलेंगे? पहले तो आप मेरे को ये समझाइए कॉरिडोर होता क्या है, और कॉरिडोर से क्या ये आम आदमी सुविधा मिलेगी आम आदमी को? आप कहाँ दर्शन करके आए? कॉरिडोर में आप कहीं दर्शन करके आए हैं क्या? आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कौन सी जगह कॉरिडोर में दर्शन करके आए हैं? कौन सी जगह गए? बनारस गए या अयोध्या गए? क्या वहां आम आदमी, क्या वहां का लोकल आदमी एक बार में भीतर दर्शन करने जा सकता है? आप मुझको पहले ये बताइए। कॉरिडोर से वृंदावन का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। यहाँ जो विकास चाहिए वहां की तरफ तो आप ध्यान नहीं देते हैं। ये कितनी सीवर नालियां भर रहे हैं, यात्री हमारे यहाँ तक छाती तक गंदे नाले पानी में आ रहे हैं। कॉरिडोर या जरूरी है या ये आम सुविधाएं हमारे लिए जरूरी है? या कितने % भक्त हैं जो दर्शन करने आ रहे हैं? आप किसी के हाथ में माला प्रसाद देख रहे हैं? 2500 का रूम ले लेते हैं, 25 रुपए की बिहारी जी के लिए माला खरीदने की इनकी हैसियत नहीं है। कहते हैं आके कि हम दर्शन करने आए। काहे की आस्था है? हिंदू धर्म और ये कर्म, ऐसे हिंदू हैं आप? मुसलमान भी अपनी यात्रा करने के लिए जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है कभी। 3 द्वार ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाए जाते हैं। आज यहाँ पिकनिक पॉइंट बना दिया है, आप इनके वस्त्र देके तीर्थ करने आ रहे हैं। ये माता बहन तीर्थ करने आ रही हैं, पहले इनको सुधारिए। ये भीड़ नहीं आएगी, यहाँ कोई कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक मोबाइल अंदर अलाउड बंद कर दीजिए आप, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी। जहां जहां मोबाइल है ये सब सेल्फी बॉय आ रहे हैं वृंदावन में। अभी आप 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाए, 1 घंटा यहाँ देखना, सेल्फी वालों की भीड़ लगी रहेगी। आप बिल्कुल किसी से बोलना हटना नहीं हटेगा। कॉरिडोर जरूरी नहीं है भैया, ये सुविधाएं जरूरी है। वृंदावन आके देखिए, सुविधाएं जो हमारा प्राचीन अस्तित्व है उसको खत्म ना करे, वृंदावन को खत्म ना करे, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये जो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थल है, भागवत जी में भी लिखा हुआ है, वृंदावन मम हृदय पवित्रम, वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है, और इस पर यहाँ आकर के आप ये सब कर्म ना करें। यहाँ वृंदावन आना है, भौतिक सुविधाएं दें आप यहाँ जो जिनकी कमी है। कॉरिडोर की यहाँ आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर का मतलब होता है एक गेट से घुसिए आप दूसरे से निकल जाइए, उसको हिंदी में बोलते हैं गलियारा। कॉरिडोर का मतलब जहां आवश्यकता है वहां जाइए, आप वहां बनाइए। कॉरिडोर से यहाँ विकास नहीं, विनाश होगा। क्या हमारी आम माता बहनें रोज आरती कर पाएंगी? क्या हम रोज आरती करने को जा सकते हैं? अपने आराध्य से हम मिल सकते हैं बिहारी जी से? हमको भी 8 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। केवल VIP आएगी गाड़ी यहाँ तक, और कोई भी नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर का मामला चल रहा है, ये जो एक्स्ट्रा जो VIP लोग आते हैं कि सीधे आए, बस एक गेट से घुसे दूसरे से निकल गए, ना कोई आस्था, अपनी रील बनाई। काहे की आस्था, कहाँ की भाव? आप अभी 80% व्यक्तियों से पूछना कि बिहारी जी ने कौन सी ड्रेस पहनी है, कोई नहीं बता पाएगा। बिहारी जी को देखने नहीं आते हैं, या लस्सी पीने आते हैं, मंगोड़े खाने आते हैं, चाट चटोने। अभी 80% आप व्यक्ति देखेंगे कि बदनाम चाट की दुकान कहाँ है। अब बिहारी जी को कैसे बुलाते हैं आप जानते हैं? बिहारी जी देखे क्या, कहाँ है बिहारी जी? ये पापा जी का नाम भी ऐसे ही लेते होंगे, बाकी बिहारी का नाम श्री करके लिया जाता है, अपने से जो हर चीज में बड़े हैं। ये आराध्य है हमारे, कोई खिलौना नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं करी है, यहाँ से भगवान आज भी निधि बन जाते हैं महाराष्ट्र करने के लिए। जो नित्य विहार लीला है बिहारी जी की, यहाँ भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है। आप क्या देखने आ रहे हैं वृंदावन में? कॉरिडोर देखने आएंगे या बाकी बिहारी जी को, या भगवान की ये लीला भूमि देखने आ रहे हैं? इन यात्रियों से पूछिए ये क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो कॉरिडोर हल्ला करे, क्या जानते हैं कॉरिडोर?
यदि आपका घर टूटेगा आप पे क्या पीड़ा होगी, मैं आपसे पूछता हूँ। जो यहाँ सालों से ये हमारी माता बहनें रह रही हैं, बड़ी बूढ़ी माता आई है, शादी होकर के यहाँ कि हम अपने बिहारी जी के श्री चरणों में अपना जीवन व्यापन करेंगे। अंत समय जिनकी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, लाड़ लड़ाती हैं। यहाँ ठाकुर की कोई पूजा नहीं है, लाड़ है, प्रेम है हमारे बिहारी जी से। जब दिल से तार जोड़ते तब बिहारी जी मिलता है। दिखावा करने से, अच्छी ड्रेस पहनने से बिहारी जी नहीं मिल जाता है। तो भैया जैसे सरकार बोल रही है कि हम एक न्यास बनाएंगे जो मंदिर की देखभाल करेगा, उसमें जैसे डीएम एसएसपी ये भी इंक्लूड होंगे, तो ये तो जैसे कोई दूसरे धर्म का भी आ सकता है, तो क्या वो भी बिहारी जी के उसमें जो सरकार कह रही है तो क्या ये सही नहीं, है? न्यास नहीं बनना चाहिए। क्यों? बिहारी जी की भावनाओं से खिलवाड़ है। जो बिहारी जी को यहाँ लाड़ प्यार से रखा जाता है, क्या न्यास के पुजारी वो सब कर पाएंगे? क्या वो हमारी भावनाओं से या हमारे ठाकुर से रोज कर पाएंगे? ऐसी लीलाएं करा पाएंगे, सहन करा पाएंगे, इत्र सेवा कर सकते हैं वो बिहारी जी की? बिहारी जी को जो जानता ही नहीं है वो क्या करेगा बिहारी जी के बारे में? और जैसे भैया अभी दूसरे धर्म का कोई आ गया एसएसपी डीएम, तो वो भी क्योंकि उसमें है न्यास में, तो वो उसका पदाधिकारी बनेगा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरे धर्म का अब हमारे मंदिर में एक तरफ तो सरकार कहती है कि सनातन धर्म का वो होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एक तरफ अगर दूसरे धर्म का कोई अधिकारी आके यहाँ पदाधिकारी यहाँ पे न्यास में बन जाएगा, तो ये तो बिहारी जी की जो पवित्रता है वो बिल्कुल तरीके से सवाल यहाँ है। की पवित्रता बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये बिहारी जी अपरस में रहते हैं, हमारे बहुत ही लाड़ प्यार से रखा जाता है। जैसे 5 घर में बेटा बेटी को रखा जाए ना, छोटे को, कि अभी खाया के नहीं, अभी सोया के नहीं, उसी प्रकार हम बिहारी जी को रखते हैं। ये यहाँ के भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ होगी, ठाकुर जी के साथ खिलवाड़ होगी, क्योंकि यहाँ का ठाकुर लाड़ और प्यार में लालन पालन होता है हमारे बिहारी जी का। 2016 में समाजवादी पार्टी मंदिर को अधिग्रहण कर रही थी, इसी बीजेपी ने उनका विरोध किया। आज वो ही बीजेपी पार्टी मंदिर को न्यास बनाना चाहती है, मंदिर को अधिग्रहण करना चाहती है। ये सरकार भूखी नंगी है। क्या मंदिरों से ही इनका पालन होगा सब जगह? आज ये बांके बिहारी जी को न्यास बना रहे हैं, कल को बरसाना को बनाएंगे, फिर नंदगाम को बनाएंगे, गोवर्धन को बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से ब्रजवासियों को पलायन कराया जा रहा है। कोई सरकार हो गई बीजेपी यहाँ से, यूपी से यही योगी जी। आप कह रहे हैं जैसे जिस धर्म के नाम पे बीजेपी आई थी, अब उसी को अब वो मंदिरों का सहारा वो ही लेके डूबेगी बीजेपी जब को। सपा सरकार इसका अधिग्रहण कर रही थी तो बीजेपी ने विरोध क्यों किया? उसी समय होने देते इसको। आज ये बीजेपी इसको अधिग्रहण कर रही है, तो तुम में और सरकार अब समाजवादी में अंतर का रह गया। जिस प्रकार ये अयोध्या की सीट हारे थे, जहां जहां इनने कॉरिडोर बनाया है, वह बड़ी मुश्किल से ये अपनी सीट निकाल पाए। कहीं कहीं तो इनकी सीटें ही चली गई। अगर ये वृंदावन में भी ऐसा ही करेंगे तो शायद ही इनकी रक्षा बिहारी जी कर सके, शायद ही। आज वो हेमा मालिनी जी इतना बोल गई है, यहाँ आकर उनने कभी शकल नहीं दिखाई सांसद महोदय ने, हमारे कभी सफाई के बारे में ध्यान नहीं दिया सांसद महोदय, कभी ब्रजवासियों की चिंता नहीं की। कोरोना काल में कभी कोई भी प्रशासन, ये बीजेपी के अधिकारियों ने कोई वृंदावन के अंदर में कोई सुविधा नहीं। क्या ये मूलभूत से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? आप यहाँ की सड़कें देखें, आप यहाँ की व्यवस्था देखें, आप ये देखिए ना, ये गंदगी दिखाया है, क्या सुविधा है ये? सरकार इसके बारे में क्यों नहीं ध्यान दे रही है? यहाँ देश विदेश से जो यात्री आते हैं, क्या भावना लेके आते हैं? गंदगी देखने आ रहे हैं। आप इसकी तरफ तो ध्यान नहीं देते। जो पहले सारे गेट चालू थे, आज सभी गेट बंद कर चुके हैं। आप वीआईपी से यात्री आता था, वो बंद हो गया। जब यात्री एक ही गेट से आएगा तो भीड़ तो होनी है। आप ये सारी गेटें बंद कर देते, व्यवस्था खराब करा देते हैं, कैसे ना यात्री परेशान होगा? ये मंदिर 5 एकड़ बना रहे हैं, 12 एकड़ में प्रेम मंदिर बना हुआ, तब भी मैं वीडियो करते नहीं है सही समा पा रही। तो यहाँ का तो समाज आएगी बाबा, प्रेम मंदिर से लाखों यात्री आता, कहाँ क्या क्या व्यवस्था कर? केवल यहाँ व्यवस्थाओं की जरूरत है, ना कि कॉरिडोर की। सबसे पहली व्यवस्था ई रिक्शा और चप्पल। अगर शासन प्रशासन लोकल आदमियों को, मंदिर कमेटी अगर यहाँ का अपनी जॉब देती है ब्राह्मणों को, और चप्पे चप्पे पे हम लोग लोकल ब्रजवासी नौकरी करेंगे, पेट का पालन होगा मंदिर से। चप्पल एक भी नहीं आते। मेन समस्या चप्पल और ई रिक्शा की, कोई कॉरिडोर की दरकार नहीं है। केवल जो हल्ला करते हैं बाहर के यात्री है, लोकल जो दुकानदार है। जन्माष्टमी, हरियाली तीज, चरण दर्शन जब होते हैं तो नजर नहीं आता है पूरे वृंदावन में एक भी रिक्शा। ये पब्लिक 5-5 आदमी नजर आते हैं इस जगह पे, जब कहाँ आती है ये भीड़। क्यों? आज की डेट में ये पार्किंगों पे से गाड़ी नहीं रोकी जा रही है, जानबूझ के अंदर गाड़ी भेजी जा रही है कि जाम दिखाओ जाम, जब तो ये कॉरिडोर बनेगा। मेरा तो यहाँ घर भी नहीं, मकान भी नहीं।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये समस्या जो है वो जानबूझकर सरकार पैदा कर रही है जिससे कि कॉरिडोर के लिए वो हाँ बिल्कुल जानबूझ के हो रहा है ये। इसमें 2-5 करोड़ लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है टोटल भूमाफियाओं का। 25,000 रुपए का प्रोजेक्ट है जमुना किनारे पे से खादर का। ये उसी के गफलत मंद है। पहले माँ तैयार करेंगे तो यहाँ में करेंगे। पहले मान के होगी भूमाफियाओं की 25,000 करोड़ का प्लांट है सब मिलजुल के, और को तो 50,000 का नहीं हो जाए। इसमें से नाटक हो रहा है। गोस्वामी समाज के पेट पर हाथ मारी जा रही है, ब्रजवासी तीर्थपुर के हाथ मारी जा रही है, यहाँ के लोकल बासिंदा को खत्म किया जा रहा है। तो नाश हो जाएगा। नाश मैं कह रहा हूँ ब्रजवासी ठाकुरों के जो बिहार जी के प्रति गलत जाएगा, कोई भी सरकार सही कोई भी नहीं, नाश हो जाएगा, जड़ नाश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात को, चाहे मुझे योगी फांसी चढ़ा दे मुझे। तो राधे राधे। देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये भैया ने बताया कि सरकार जो है यहाँ पर साफ सफाई की जो सुविधा है वो तो नहीं है, लेकिन कॉरिडोर के जो लिए बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बांके बिहारी का गेट है और ये बगल में ही आप देख सकते हैं ये साफ सफाई, ये गंदगी पड़ी हुई है। तो ये साफ सफाई तो बराबर नहीं होती है, तो आप यही कह रहे हैं। तो भैया आप ये बताइए, जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, आपका बचपन बीता, तो ये जो बोल रहे हैं कि ये भूमाफियाओं का प्रोजेक्ट है, तो मतलब ये सब मिलकर एक वृंदावन को एक आधुनिक जैसे और हैं, जैसे इनका जो वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है उसको खत्म करके जो बाकी सिटी हैं, जैसे हम जाते हैं दिल्ली, आगरा, नोएडा, जो टूरिस्ट जगह हैं, ये आस्था की नहीं जो टूरिस्ट तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है। इसको भूमाफिया लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। वृंदावन में आप सुन रहे होंगे प्लॉटिंग हो रही है जगह जगह। नव वृंदावन, जब वृंदावन है नव वृंदावन की क्या दरकार। जब बाबा है तो नाती का कोई बात नहीं। जब बाबा से हमारा अस्तित्व है तो हम वृंदावन में रह रहे हैं, नव वृंदावन नहीं जाएंगे। आज हम ब्रजवासी हैं, हमने यह ठाकुर की लीलाएं देखी है, आभास आज भी करते हैं। वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है ठाकुर जी की। ये वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा केवल उतना है वृंदावन। आज वृंदावन में आप देखेंगे, आपने कभी सुना है बाबाओं के ऊपर कभी हंटर चला? क्यों? बाबा बन गए। बाबा कैसे बाबा बन गए? कैसे बन गए आप? आज बाबा क्यों बन रहा है आदमी आप जानते हैं? मैं 5 साधुओं के ऐसे नाम गिना सकता हूं, अगर इनके ऊपर ईडी का छापा पड़े तो अरबों रुपए की संपत्ति बरामद हो सकती है शहर में। बाबा बन जाते हैं। बाबा बनना बड़ा डिफिकल्ट है। आज बाबा क्यों बन रहे हैं? बाबा जियों का इतना वैभव है शहर में, लैंड रोवर गाड़ियों में बाबा घूम रहे, 1-1 लाख रुपए के बाबा जी शूज पहनने। केवल इनका एक ही उद्देश्य है, अच्छे अच्छे महलों में हम रहे, पब्लिक को चूतिया बनाए। कोई बाबा जी नहीं है वृंदावन में। सबसे बड़ा आराध्य है श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी। ये वृंदावन रसिकों की भूमि है। आज साधु नहीं है, स्वाधु हो गए। हम कक्षा 5 की क्लास में पढ़ा करते थे, नदी कभी ना सींचे नीर, वृक्ष कभी ना खावे फल। आज हम क्या देख रहे हैं? नदी अपने आप जल को पी रही है, वृक्ष अपने आप फल को खा रहे हैं। इसका तात्पर्य साधु बड़ी बड़ी रेंज रोवर गाड़ियों में घूम रहे हैं। आम जो उनके यजमान है, शिष्य है, वो बेचारे देखो अब क्या कंडीशन है। ये साधु है? साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार को गाय कहे थोता दे उड़ाए। साधु वो होता है जो दूसरे की विपदा को हरे, ना कि संपत्ति को हरे। आज के साधु कैसे हैं वृंदावन में? आप ढूंढिए। 10 दिन में चप्पल छुड़ाएंगे, 1 महीना में आपकी पत्नी छुड़ा लेंगे और 6 महीना में आपकी संपत्ति को छुड़ा लेंगे। आज साधुओं का ये हाल है। अगर साधु देख रहे, रसिक संत देख रहे, वृंदावन में देखिए उनका पेट भी नहीं निकला होगा। आज के साधु देखिए 100 आदमी उनके संग चल रहे। बाबा जी ये शर्म आनी चाहिए, तुझको किसकी सिक्योरिटी की दरकार? मरने से डरते? ये साधु नहीं, व्यापारी है। इनके घरों में आईडी के छापे पड़ने चाहिए। आज वृंदावन का ब्रजवासी कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। आप देखिए उनके घरों में शायद उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यजमानों को घुमा रहे हैं। दुर्भाग्य सरकार का, भारत सरकार का। ये बागपत्ता है, आईपीएस में सेलेक्ट हो गया है, अकेला लड़का है अपनी माता जी का। प्रेमानंद जी के यहाँ बाबा जी हो गया, मैया रो रही है। ये देखिए ये हाल है। अकेला लड़का 27 वर्ष मैंने क्या बोला अभी दीक्षा नहीं मिली है इसको गुरु प्रेमानंद की। ये बाबा जी जो है आईपीएस के लिए सिलेक्ट है। ये 10 दिन में चप्पल छुड़ाते हैं वृंदावन के। हमारे बाबा जियों का क्या है वृंदावन में? आप देखिए 90% बाबा जियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पहले 10 दिन में आपकी चप्पल छुड़ाएंगे, 20 दिन में आपकी स्त्री छुड़ा देंगे, 30 दिन में आपका मकान छुड़ा लेंगे और 40 दिन में आपकी संपत्ति छुड़ा करके जय बिहारी जी आपको बाबा जी बना देंगे। तो जी हम ये सुन रहे हैं कि फिर बांके बिहारी जी यहाँ से पलायन करेंगे। बिल्कुल करेंगे।
जब आस्था पे भक्तों के खिलवाड़ होगा क्या करेंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? यहाँ का गोस्वामी समाज, यहाँ का जहाँ बिहारी जी की इच्छा होगी, बिहारी जी के साथ जो बिहारी जी की इच्छा होगी वो होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। करने वाले तो हमारे ठाकुर हैं। इसने जब पूतना को नहीं छोड़ा, कंस से ज्यादा ताकत नहीं थी, जब कंस का वध कर दिया, ये श्री कृष्ण है, राम नहीं है सीधा, ये 3 थोड़ से टेढ़ा है, जैसा टेढ़ा है वैसा ही ठाकुर टेढ़ा कर देता है, ये याद रखना। अच्छा, जैसे हम ये देख रहे हैं, आप बाबा जी की बात कर रहे हैं, तो जो योगी जी हैं वो तो खुद ही बाबा जी हैं, तो वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे कि मंदिर को मंदिर मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मगर उनका नीचे का परकर है ना, वो उन तक बात जाने नहीं देता है। इतने ही वो है तो अपनी गोरखपीठ को हत्या जो सरकार को कर दे, करिए, अपने को क्यों नहीं करते हैं? वो साधुओं की जमीन है, ये ब्रजवासियों का नहीं है। क्या मोदी जी और योगी जी इसको अपने घर से लाए थे बिहारी जी को? आज पहले गोरखपुर पीठ को करे सरकार को सरकारी, तब ये हिंदू धर्म पे आस्था करे। गवर्नमेंट उस दिन कहाँ गई थी जब यहाँ तेल के हम परामठों का ये ब्रजवासी ही भोग लगाते थे? तब तो केंद्र या राज्य सरकार का किसी का ध्यान नहीं था कि ये ब्रजवासी या भूखे मर रहे हैं। यहाँ जो छोटा सा पेड़ था, हमने जिसको अपने जल से, हमारे पूर्वजों ने अपने अंग से सींचा है उसको, आज जब ये वृक्ष फलदार हो गया तो सबकी निगाहों में आ गया। अरे ये क्या बात हुई? आज मेरी संपत्ति पे आप अधिग्रहण कर रहे हैं। आप किसी मोमडन की संपत्ति पे अधिग्रहण कर सकते हैं? यही है, जैसे कि जामा मस्जिद पे अधिग्रहण कर सकते हैं। अभी यही हम देख रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में एक रोड पर एक मजार बनी हुई राजा है, महाराजा के समय का जामा तो मस्जिद कहाँ थी? वो अगर रोड पर मजार बनी है तो रोड जो है उससे मुड़ के चली जाती है, लेकिन मजार नहीं टूटती है। ये तो क्योंकि वो छोटी सी मजार है, उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है, सरकार उसको नहीं तोड़ सकती, लेकिन मंदिर को तोड़ने के लिए ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि मंदिरों को हम तोड़ सकते हैं, रास्ते में एक कब्रिस्तान या कब्र आएगी तो हम उसको नहीं, क्योंकि मुसलमान लोग यहाँ आतंक कर देंगे, अत्याचार कर देंगे। आज आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए कुछ छोड़ा है संसार में, कुछ है। आज हम जॉब भी मांगने जाते हैं तो हमको आरक्षण नहीं है ना, आरक्षण ब्राह्मणों के लिए है क्या? ब्राह्मण सबसे दुर्लभ है या सबसे मुर्दार है? क्या है ब्राह्मण? आज हमारे बच्चों को आरक्षण भी नहीं है, नौकरियां नहीं है, 90% 98% नंबर लेकर के विरोधी है हिंदुस्तान में। उनके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना, कोई शुभ कार्य हो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना, गधे कुत्ता सुअर कुत्तों को भोजन कराएंगे ब्राह्मण विरोधी पूरे हिंदुस्तान में। और 28 प्रकार के नरक होते हैं, ये सब उन्हीं को भोगना है, हमको नहीं भोगना, हम तो तारते हैं। क्या दरकार है? तो राधे राधे भैया, तो ये आखिर की बात है कि धन्यम धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन हृदय पवित्र वृंदावन मम हृदय पवित्रम अहम न परित्यज्यते पादमेकम। वृंदावन हृदय पवित्र मम त्यागम परतज्य त्यागम पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता है, यही है वो सदा। शरीर द्वारका है, मन वृंदावन है भगवान का। कहते हैं ना, जाकी लीला देख कर और नाच उठे। इसको सरकारी होने दो, और हर महीने में 1 मौत 2 मौत निश्चित है। ये मौत ठाकुर है, आदमी ने अभी आप मरने काला ठाकुर है, नीचे से ऊपर से सब पे निकालता है, लाल लाल निकालेगा जब अभी आप देखे, अभी नीचे से लाल निकलेगा, मुंह से लाल निकलेगा। ये काला ठाकुर है बिहार जी। जब यहाँ के लोगों को नहीं छोड़ता है वो उनको क्या छोड़ा लगेंगे। और सुनो, और हम ब्रजवासी होगी न्यो पेट पीट के न्यो नाश हो ना, जो हमारा नाश बनाने वालों का सर्वनाश जो हमारा नाश करे उसका नाश, जो हमारा पेट से हमारा जड़ से खत्म बिहारी जी। ये अब दुआएं जो कोडियो बना रहे हैं भाई, हमारी रोजी रोटी है, हम कहीं जाएंगे मर जाए कि डकैती करें कि लूट करें, क्या करेंगे? सरकार हमको 2-2 करोड़ रुपया दे दे, हम बिजनेस कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे। यहाँ नहीं आएंगे, पढ़े लिखे, आज तक नौकरी तो हमको मिली। पोस्ट ग्रेड डबल एम LLM LLB आदमी 40% वो ऑफिसर बनना है, हाई कास्ट का 80% नंबर लाता है, तो उसको चपरासी की नौकरी तक नहीं है। ये सरकार है हमारे देश का। ये सबसे पहले आप कुछ करना चाहते हो इस देश में तो आरक्षण को खत्म करो, जिसने ऐसा बीज बो रखा है कि हमारे युवा नशे की ओर भाग रहे हैं। क्यों? जब वो सफल नहीं होता है, 90% नंबर लाने पे नौकरी नहीं कर पाता, वो हिम्मत हार जाता है। वो हिम्मत हार जाता है तो 2 ही चीज उसको देखती है
कि उधर मैं घर जाऊंगा तो मेरा माँ बाप बहुत दुखी होंगे कि जिसने अपना पेट काट काट के मुझको पढ़ाया, योग्य बनाया, आज मुझको नौकरी नहीं। और जो 40% ST एक्टी वाले लोग आते हैं वो उनके ऊपर आके उनके अधिकारी बन जाते हैं, फिर उनका उत्पीड़न करते हैं। आप कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए। यात्री यहाँ कहता है ओ लूट रहे हैं हमको, मैं जज के बराबर में पेशकार सामने रुपया ले रहा है, वहां नहीं लुटता है। उसका कोई नहीं बोलता है।